हे एवरीवन, आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो आजकल पता है हम सब लोगों के साथ क्या हो रहा है। एक बार हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स या शॉर्ट देखने लग गए तो बस स्क्रॉल करते ही रह जाते हैं। और ये शायद आप सब ने फेस किया होगा। शायद हम ये सोचते हैं कि चलो थक गए हैं, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, 2 या 3 रील्स या शॉर्ट्स देख के, एक बार अकाउंट देख के चलो वापस काम पे लग जाएंगे। बट एक बार आप देखने लग गए हो, 2 या 3 घंटे कब चले गए आपको पता ही नहीं चलता है और आपका दिन ख़त्म। कुछ लाइफ में सपने थे, कुछ बड़ा करना था, ये सीखना था, वो सीखना था, आज का फिर टाइम वेस्ट हो गया मेरा। और बस इसी के साथ ये सोचते रहते हैं और इसी डिप्रेशन के साथ, इसी स्ट्रेस के साथ, इन्हीं थॉट्स के साथ दिन ख़त्म और दोबारा सो जाते हो आप। चलो कोई बात नहीं, आज का दिन गया, कल से शुरू करते हैं। और ये स्टोरी जो है ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये आजकल के हर यूथ की ये स्टोरी है, सबकी ये स्टोरी बन गई है। एक के बाद एक सारे ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं, कब टाइम चला गया, कब 1 साल हो गया आपको पता ही नहीं चला। मीन्स 1 साल में 365 डेज, उसमें अगर आप डेली एवरेज 2 से 2.5 घंटे भी इन सब में वेस्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 1000 घंटे हो गए 1 साल के आपने टाइम वेस्ट कर दिया। जिस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते थे शायद अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए, अपने टीचर्स के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट खुद, आप खुद के लिए वो टाइम यूज़ कर सकते थे बट आपने वेस्ट कर दिया। और न्यू ईयर पे एक फिर रेजोल्यूशन ले लेते हैं बट वो फिर पूरा नहीं कर पाते, फिर 1 साल ऐसे ही चला जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज़ सोशल मीडिया एडिक्शन। कैसे आप पता कर सकते हो कि आप सोशल मीडिया एडिक्टेड हो या नहीं हो, आपको ये बीमारी है या नहीं है, और इसका फाइनली क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड फाइनली क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, सो पहले समझते हैं कि ये सोशल मीडिया एडिक्शन क्या है। जब हम रील्स या शॉर्ट्स एक बार में अगर अपने 5 रील्स या शॉर्ट्स या पोस्ट स्क्रॉल कर ली तो मीन्स इसका मतलब ये होता है कि यू आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू स्क्रॉलिंग, और आप स्क्रॉल आगे करोगे ही करोगे, ठीक है। और अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, मीन्स आपने स्क्रॉल कर लिया, आपको दिख रहा है कि ये काम है, इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको, या ये पढ़ना है, या ये करना है, और ये टाइम वेस्ट है, स्टिल आपको ये पता है ये टाइम वेस्ट है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, बट फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। चलिए एक रील और देख लेते हैं, एक शॉर्ट्स और देख लेते हैं, एक पोस्ट और देख लेते हैं, बस ऐसे करते करते रह जाते हो। अगर ये सिचुएशन है, इसी को ही सोशल मीडिया एडिक्शन बोलते हैं कि आपको एक बुरी लत है ये सोशल मीडिया की, जिसको आप कंट्रोल चाह के भी, आपको पता है इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सबको पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो मैं बताऊंगी, इवन उनमें से भी आपको कुछ पता ही होगा, ये तो हमें पता ही है, बट फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यही होता है एडिक्शन, यही होती है लत। और जब हम ये इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स यही सब स्क्रॉल कर रहे होते हैं पोस्ट, सो अपने ब्रेन में इनका एडिक्शन लगातार बढ़ रहा होता है उस टाइम भी, ठीक है। तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कैसे पता करें कि आप एडिक्टेड हैं या नहीं है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा क्या आप ऐसा करते हो। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो, इसका मतलब आप एडिक्टेड हो सोशल मीडिया के, आपको लत लग चुकी है। अगर ऐसा है कि आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट, कोई भी अकाउंट खोला चैट के लिए, मैसेज रिप्लाई के लिए, और आपकी सुई वहीं अटक गई, किसी ने रील भेजी, एक रील देखने के चक्कर में बस आप फिर स्क्रॉल करते रह गए, मतलब आपको ये एक वार्निंग वाला साइन है। आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, आप सोशल मीडिया एडिक्टेड बन चुके हो। दूसरा है, अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको सब कुछ ही सोशल मीडिया पे शेयर करना है, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ है मेरा। आप समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है। अगर आपको कुछ किसी भी पार्टी में गए, सोशल मीडिया पे आपको उसकी पिक्स पहले शेयर करनी है, मतलब पहले आपका दिमाग में ये है कि अरे यार मुझे स्टेटस लगाना था, मुझे इंस्टाग्राम पे डालनी है, यहाँ डालनी है, वो डालनी है, तो सब कुछ ही आपको शेयर करना है आपकी लाइफ का, ठीक है। सोशल मीडिया क्या होता है, ऑब्वियसली कुछ अपने थॉट्स शेयर करने का एक, वो कह सकते हो मीडियम है, और करने भी चाहिए हमें अपनी बातें, अपनी थॉट्स, आप क्या सोचते हो किसी के बारे में, एंड ऑल, लाइक 10 अच्छे वाले या जो भी हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं शेयर करने चाहिए, बट सब कुछ ही नहीं शेयर करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब सेकंड एक ये भी साइन है कि आप सोशल मीडिया एडिक्टेड हो। हाँ, कुछ लोग हैं शेयर करते हैं, लाइक जैसे व्लॉगर्स हैं, हम क्या खा रहे हैं, ब्रश भी कर रहे हैं, टॉयलेट भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खाया है, एंड ऑल दैट शेयर करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको इस बात के पैसे मिलते हैं, ठीक है। जिस दिन आप ये बात समझ गए
जितना जल्दी समझ गए उतना ही आपके लिए अच्छा है। और आप इसी बात को कंज्यूम करने के सिर्फ पैसे देते हो और वो ये सब दिखाने के पैसे लेते हैं बहुत सारे। थर्ड, कुछ देर तक अगर आप सोशल मीडिया से दूर रह गए तो आपको अजीब सी बेचैनी और एंग्जाइटी होने लगती है। ये नॉर्मल है कि ये नॉर्मल नहीं है कि थोड़ी देर तक अगर आपने चेक नहीं किया तो आपको बेचैनी हो रही है। ये नॉर्मल है कि ठीक है, हर सारे लोग 1 या 2 बार अपना अकाउंट ऑब्वियसली चेक करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट, इट्स नॉर्मल। बट अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में कई बार, इवन घंटे में भी बहुत बार चेक करते हैं, फ्री हैं अकाउंट चेक करने लग गए, सोशल मीडिया पे चले गए, क्या आ रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा बट फिर भी। और अगर आपने चेक नहीं किया, इतना ही नहीं कि जैसे बाथरूम में जा रहे हैं तो भी 5 मिनट का ब्रेक मिल गया तो भी, खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी, इवन सुबह जैसे ही उठते हैं यही काम होता है उनको। इंस्टाग्राम खोल लिया, अपना फेसबुक खोल लिया, ट्विटर खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, ऐसे वाले सोशल मीडिया वाले, है ना। सोने से पहले मतलब नींद आ रही है बट ऐसे करे जा रहे हैं, बिल्कुल ही एकदम ही आंखें खुल नहीं रही है तब सोते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया, आपने चेक नहीं किया थोड़े टाइम तक, तो आपको बेचैनी होने लगती है। सो डेफिनेटली ये भी एक वार्निंग साइन है। फोर्थ साइन है कि अगर आप इस सोशल मीडिया के चक्कर में अगर अपनी हॉबीज़ को, आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक लत लग चुकी है बुरी। आप उस पर इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपको खुद को इम्प्रूव करने का टाइम नहीं है, आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, और वहाँ वेस्ट करने के लिए टाइम है आपके पास। सो डेफिनेटली ये भी एक साइन है कि आपको लत लग चुकी है सोशल मीडिया की। ओके, अब अगली बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के। देखो, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं, बहुत सारे लोगों के शायद लाइफ में इसने सुधार भी किया है, उनकी लाइफ शायद यहाँ थी और यहाँ पहुँच गई, बट वो डिफरेंट टाइप के लोग हैं क्योंकि उनको पता है कि यूज़फुल कंटेंट क्या है, क्या करना है, कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करना है, ठीक है, वही यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। सो बहुत खुश भी हैं वो लाइफ में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं सोशल मीडिया की वजह से इवन सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, या हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत सीरियस, तो ऐसा भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो टाइम वेस्ट होता है आपका। क्यों आप फालतू में ही अगर आपको काम है, आप कंटेंट क्रिएटर हो या यूज़फुल कंटेंट आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ लर्निंग है उस कंटेंट से या कुछ अर्निंग है आपकी, देन इट्स फाइन। अगर फालतू का है तो डेफिनेटली इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, और टाइम आपको पता है कितना प्रीसियस है। और आजकल क्या है, आजकल का यूथ क्या है, सोशल मीडिया पे ही, वहाँ बस चैटिंग करने में ही पूरा दिन निकाल देते हैं, तो इससे टाइम तो वेस्ट होता ही है। सेकेंडली क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर है, जो सोशल बिहेवियर होना चाहिए, उसको भी ये अफेक्ट करता है, क्योंकि आप लगे ही फ़ोन में या लैपटॉप पे रहते हो, वही चीज़ें देखते रहते हो, चैटिंग करते रहते हो, आपको पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। मे बी जैसे कोई पार्क में गए, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद लेना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मे बी उनको ग्रीट करना है, राम राम, या जो भी आप करते हो, पैर छूने हैं, वो तो हम भूलते ही जा रहे हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ वही चीज़ें देखनी है और वही हम सीखते जा रहे हैं। जो आप फालतू की चीज़ें देखते हो, ये आपको पता ही है क्या देखते हो, तो आपके टाइम वेस्ट तो है ही आपकी। ये जो आपका बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो मैनर्स हैं, उनमें भी, उनको भी ये धीरे धीरे कम करता जा रहा है। सेकंड है कि फेक न्यूज़ बहुत चल रही हैं, और उन फेक न्यूज़ के चक्कर में, फेक जो एडवर्टाइजमेंट है उनके चक्कर में हम कई बार हम अपना नुकसान कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं, हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है इसका, कि हम देख रहे हैं लगातार ज़्यादा स्क्रीन देखने से, स्क्रीन के सामने रहने से आँखों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के ही चश्मा लगे हुए हैं। सेकेंडली कि आप ऐसे अपने हैंड्स में या थंब में, इनमें भी पेन होने लगता है, आप ऐसे झुक के देख रहे हो तो यहाँ भी पेन होने लगता है। अपना बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी कहीं पेन हो रहा है। सो ये धीरे धीरे इसी के साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये फिजिकली ही नहीं, आपने हेल्थ पे ही नहीं, कि ये मेंटली भी हमें इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे, आपको पता, इवन 1-1 साल 2-2 साल के बच्चे भी खाना नहीं खाते फ़ोन जब तक उनको सामने नहीं होता। फ़ोन देख रहे हैं और उनके पेरेंट्स वो खाना खिला रहे हैं, तो वो वहाँ जो देखते हैं उसी के हिसाब से फिर उनकी जो सोचने समझने की, जो भी उनका एक बौद्धिक क्षमता होती है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। और एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने से लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं।
ज़्यादा यूज़ करने से इसका नींद में कमी, नींद में डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें होती है। और लगातार ऐसा होने से आप डिप्रेशन में रहने लगते हो, स्ट्रेस, इवन आपकी मेमोरी लॉस तक, ये वाले भी साइड इफ़ेक्ट, यहाँ तक के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इवन साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हमारे दिमाग में उसी टाइप की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जैसा कि बहुत हाई डोज का नशा करने से, जैसे ड्रग्स वगैरह, वैसा नशा करने से होती हैं। सो आप सोच सकते हो कि ये एडिक्शन, सोशल मीडिया का जो लत होती है वो कितनी 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 हार्मफुल है। लिमिटेड यूज़ करो सोशल मीडिया का, आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, बट लिमिटेड यूज़ करो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना, कब, क्या कंज्यूम करना है सोशल मीडिया से, ठीक है। अपने आप पे कंट्रोल रखो, फालतू का मत कंटेंट कंज्यूम करो। अब इसके सॉल्यूशन क्या क्या है? पहला है कि नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दो। अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उनकी नोटिफिकेशन को बंद कर दो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम काम भी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आई, आप फ़ोन पे पहुंच के अच्छा क्या है, कुछ काम का भी नहीं है, बट फिर भी, और फिर स्क्रॉल करने में या फिर थोड़े बिजी हो गए और डिस्ट्रैक्ट हो गए और फोकस आपका नहीं रहा। तो नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दो। जब बीप आपको सुनेगी ही नहीं तो ऑब्वियसली आपका ध्यान कम जाएगा, तो आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है। ये तो कर ही सकते हो कि नोटिफिकेशन जो भी एक्स्ट्रा फालतू के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी आज से बंद। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, अपने लिए एक डिजिटल टाइम फिक्स करो कि मुझे दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। अभी आप जैसे एडिक्टेड हो, 5-6 घंटे खराब कर देते हो, तो आपको लगा ऐसे एकदम से नहीं कर पाओगे कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया या मैं आधा घंटा ही देखूंगा। चलो 1 घंटा सेट कर लो या मैक्सिमम 2 घंटे सेट कर लो शुरुआत में। अगर आप 2 या 3 घंटे ही देखते हो तो उसको रिड्यूस करके 1 घंटा सेट कर लो अपना टाइमिंग, ठीक है, कि मैं सिर्फ 1 घंटे ही में ही टाइम ये सोशल मीडिया अपना जो भी है वो यूज़ करूँगा। अब किसी को मैसेज करना है, चैटिंग करनी है, रिप्लाई करना है, कोई पोस्ट करनी है, सब कुछ, किसी की मुझे अपडेट चाहिए, अच्छा क्या चल रहा है, सब मेरे दोस्त हैं उनमें, सब कुछ आपको उसी टाइम में करना है। आधा घंटा में भी इंस्टाग्राम को, आधा घंटा फेसबुक को, यूट्यूब को, या ऐसे ऐसे आपने दे दिया, ठीक है। और ये मैंने पहले एक शॉर्ट में बताया है कि आपके मोबाइल में भी एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग करके आप हर एक ऐप का टाइम फिक्स कर सकते हो। जैसे ही टाइम आउट होगा वो आपको बता देगी कि आपका टाइम आउट हो चुका है, ठीक है। थर्ड ये कर सकते हो, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, कि सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। अब उसमें क्या है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए सारे ऐप डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, और सिर्फ फ़ोन को सिर्फ इमरजेंसी कॉलिंग के लिए रखो। हाँ, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ है और यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, बट आप कोशिश कर सकते हो ऐसा। कुछ दिनों के लिए आपने सब कुछ डिलीट कर दिया, या ऐसा कर सकते हो अगर आपका खुद पे कंट्रोल है तो डिलीट नहीं करो, कुछ ऐप रख सकते हो जो काम की हैं, सिर्फ काम की ही हैं। मे भी चलो इंस्टाग्राम भी रख लिया आपने, अगर कुछ काम की है तो आपके, अगर एंटरटेनमेंट के लिए है तो बेटर है डिलीट कर दो, ठीक है। नहीं डिलीट कर पा रहे तो ये कर लो कि 15 दिन या 1 महीने आपको बिल्कुल भी ऐप खोलनी ही नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो कि हाँ, 1 महीने तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं खोलनी है ऐप, सो बेटर है कि डिलीट ही कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा होगा 1 महीना आपने निकाल दिया, फिर आप देख रहे हो, फिर आपने थोड़े दिन देखा, फिर 1 महीना फिर निकाले, तो अल्टीमेटली ना आपके अंदर से ये होने लगेगा कि यार क्या यूज़ है इसका, जब मैं इतना टाइम निकाल सकता हूँ तो क्यों मुझे टाइम वेस्ट करना है इस पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप खुद ही यूज़ करना बंद कर दोगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप बुक पढ़ने की आदत डालो। अभी हम क्या है कि थोड़े से फ्री हुए तो अब और कोई तो काम है नहीं, अपना फ़ोन है, चलो शुरू हो गए। सेकंड, अगर हॉबी अगर आपकी है कि बुक पढ़ने की अगर आपको आदत है तो आपके पास ना ऑप्शन है फ़ोन और बुक। सो बेटर है कि कंट्रोल करके अपने दिमाग को बुक की तरफ लेके जाओ और बुक पढ़ना शुरू करो, कोई भी अच्छी जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे मैं अभी द हिडन हिंदू पढ़ रही हूँ, मैंने भी आदत डाली है बुक पढ़ने की धीरे धीरे। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी टाइप की कोई बुक पहले खरीदो, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए ना बुक पहले। अगर पहले ही बुक आपको बोरिंग लगेगी तो आप ऑब्वियसली आप पढ़ोगे ही नहीं बुक। तो वो बुक पढ़ने की आदत डालो धीरे धीरे, तो आपका जो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्री टाइम में आपको बुक पढ़नी है। अब नेक्स्ट है कुछ नया सीखो। देखो, कुछ नया सीखना हमेशा ही एक्साइटिंग रहता है, हमेशा ही आपको ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा ही। कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ सीख लिया और वो बेकार जाएगा, कहीं ना कहीं वो यूज़ होना ही है। तो कुछ नई स्किल सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो अगर आपके पास है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड ही सीखो, कुछ और भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, और कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, पियानो या कुछ और, बेकिंग, कुकिंग, कुछ भी कर सकते हो। कुछ नया गेम सीख सकते हो, मे बी चेस और
बैडमिंटन और टेबल टेनिस और कुछ भी, जो नई स्किल सीखो, कुछ ना कुछ नहीं तो और एक्सरसाइज ही कर लो, जिम चले जाओ या कुछ भी ऐसा कर सकते हो। कुछ नया अगर सीख रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसके लिए भी टाइम निकालना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो वाला टाइम है जो आप वेस्ट करते हो सोशल मीडिया पे वो कम हो जाएगा। अगला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ। ऐसा नहीं है कि आप फ्री टाइम है या कुछ करने को नहीं है तो वहाँ फ़ोन देखने लग गए। बेटर है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा फ़ोन पे बात कर सकते हो, या फिर घर में ही है तो आजकल तो घर में ही नहीं बैठते हैं, वो अपने रूम में, वो अपने रूम में। कभी आप बैठ के देखो, उनसे बातें करो, उनके बारे में पूछो, उनका हाल चाल क्या चल रहा है लाइफ में, अपने पेरेंट्स से भी एंड ऑल ना। तो ये थोड़ी सी हैबिट डालो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, क्योंकि रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो आप ये जो फेक रिलेशन सोशल मीडिया पे बनते हैं ना, वो कुछ ही दिन चलते हैं, लेकिन जो अपने फैमिली वाले रिलेशन होते हैं उनको वैल्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी सॉल्यूशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सी आई नो कि आजकल की जनरेशन का ये ना लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुका है, हम पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकते इसको, ठीक है, बट यूज़ कैसे करना है एटलीस्ट हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। कट मत करो बट उसका सही से यूज़ करो। सो डेफिनेटली इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको साइड इफेक्ट तो होंगे नहीं, बहुत फ़ायदा होगा अगर आपको सही से इसका यूज़ करना आ गया तो। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।